घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही ऊंचा और डालियों से भरा हुआ एक पेड़ था। उस पेड़ पर जीत नाम का चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी प्रीत और उसके 3 बच्चे थे, जिनका नाम था नैना, निया और नीर। सबसे बड़ी थी नैना, फिर निया और फिर नीर। एक दिन तीनों भाई बहन खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और जंगल से काफ़ी दूर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो तीनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक घर दिखाई देता है। जब वो घर के पास जाते हैं तो नीर कहता है, अरे ये क्या, ये घर तो चारों ओर से बंद है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि घर के अंदर क्या हो रहा है। फिर वो इधर उधर देखकर कहता है, वो देखो, वहाँ एक खिड़की टूटी हुई है। हम वहाँ से देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। चलो नैना और निया, देखते हैं, हमें पता तो चले कि अंदर हो क्या रहा है। जब वो तीनों जाकर खिड़की के अंदर देखते हैं तो नीर कहता है, इतने सारे पक्षी, वो भी एक साथ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको किसी ने जबरदस्ती यहाँ बंद करके रखा हुआ है। निया कहती है। पर किसने? नैना उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इसी बात का तो हमें पता लगाना है। नीर कहता है, पर हमें पता चलेगा कैसे कि ये सब कौन कर रहा है। तभी नैना कहती है। चुप करो तुम दोनों और सामने देखो। जब वो दोनों सामने देखते हैं तो उन्हें वहाँ से 2 पक्षी आते हुए दिखाई देते हैं। वो तीनों जल्दी जल्दी जाकर छिप जाते हैं और वो दोनों पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो सारे पक्षियों से कहते हैं, ये लो खाना और आपस में बांट लो। इतना कहकर वो दोनों पक्षी घर से बाहर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि बस आज की रात, कल का सूरज उगने से पहले ही ये सारे पक्षी अपने अपने ठिकानों पर पहुंचा दिए जाएंगे और फिर हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। उनकी सारी बातों को पीछे छिपा नील सुन लेता है और जाकर नैना और निया को बताता है। नीर की बात सुनने के बाद नैना कहती है, लगता है ये वही है जो छोटे छोटे पक्षियों को उठाते हैं और फिर बाजार में जाकर उन्हें बेच देते हैं। निया कहती है, हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। मैंने तो ये भी सुना है कि जो भी इन पक्षियों को खरीदते हैं वो इन पर बहुत ही अत्याचार करते हैं और पूरा पूरा दिन इनसे काम करवाते हैं। नीर कहता है, कि अब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे इन्हें। ये तो कह रहे हैं कि सूरज उगने से पहले ही इन सबको यहाँ से ले जाएंगे। तो निया कहती है। मेरे पास एक तरकीब है। फिर निया अपनी तरकीब उन दोनों को बताती है। उन दोनों को निया की तरकीब पसंद आती है। फिर नैना कहती है, कि सबसे पहले मैं जाती हूँ। इतना कहकर नैना उन दोनों पक्षियों के सामने जाकर गिर जाती है। नैना को ऐसे गिरा हुआ देख वो दोनों पक्षी उसके पास आते हैं और कहते हैं, लगता है ये बेहोश हो गई है, क्यों ना हम इसे अंदर ले जाएं, हमें और पैसे मिल जाएंगे। और फिर दोनों पक्षी नैना को अंदर ले जाते हैं। और तभी नीर अंदर आता है और कहता है, कि तुम तो बस इन छोटे छोटे पक्षियों को ही पकड़ सकते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इतना कहकर नीर घर से बाहर आ जाता है और नीर को पकड़ने के लिए वो दोनों पक्षी भी घर से बाहर आ जाते हैं। नीर को पकड़ने की जल्दी में वो घर को बंद करना भूल जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए निया घर के अंदर चली जाती है। फिर नैना और निया मिलकर सारे पक्षियों को धीरे धीरे करके घर से बाहर निकाल देती हैं और इतने में ही नीर वापस आ जाता है और कहता है, नैना निया जल्दी करो,
मैं बहुत ही मुश्किल से उन पक्षियों को गुमराह कर आया हूँ। वो दोनों वापस आते ही होंगे। हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ हाँ नील, सारे पक्षी बाहर चले गए हैं। फिर सारे पक्षी उन तीनों का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने ठिकानों पर पहुंचने के लिए उड़ जाते हैं कि तभी उन तीनों को फिर से वो पक्षी आते हुए दिखाई देते हैं और वो तीनों फिर से छिप जाते हैं। वो दोनों पक्षी जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता और फिर वो दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब उन बच्चों को किया धरा है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उड़ जाते हैं और फिर वो तीनों भी घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद वो सारी बात अपने माँ बाबा को बताते हैं। उन तीनों की बातें सुनने के बाद वो उन्हें शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बच्चों, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, आगे से अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा पता चलता है तो तुम तीनों सबसे पहले हमें आकर बताओगी। माना कि इस बार तुम सही सलामत लौट आए हो, पर अगर वो दोनों तुम्हें भी पकड़ लेते तो तुम तीनों क्या करते और हमें भी कुछ पता न चलता। ठीक है माँ बाबा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। इतना कहकर वो तीनों फिर से खेलने के लिए चले जाते हैं।